क्या रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप ने शांतनु के साथ धोखा किया है? क्या रतन टाटा के सबसे करीबी, सबसे चहेते, सबसे ज्यादा शुभचिंतक रतन टाटा को अपना पिता मानने वाले शांतनु के साथ अब गलत किया जा रहा है? दोस्तों, ऐसे सवाल आज हजारों लोगों के हैं। रतन टाटा के जाने के बाद काफी लोग शांतनु नायडू को टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहते थे। इसीलिए आज यह मुद्दा सोशल मीडिया पर गर्म हो चुका है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ है रतन टाटा के सबसे चहेते शांतनु नायडू के साथ? उन्हें टाटा ने किस तरह से धोखा दिया है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही महान रतन टाटा के बारे में आपको कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिसे जानने के बाद आपके दिल में रतन टाटा सर के लिए इज्जत और भी बढ़ जाएगी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी रतन टाटा सर को एक अच्छा इंसान मानते हैं, उन्हें एक देवता समान मानते हैं, तो कमेंट में अपनी इच्छा से उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें ताकि लोग ये जान सके कि रतन टाटा को चाहने वाले इस दुनिया में कितने हैं। साथ ही इस वीडियो में हमारी मेहनत के लिए चैनल माइंडेड मैन को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप रतन टाटा से जुड़ी कोई भी जानकारी मिस ना कर पाए। भारत के महान बिजनेसमैन, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पूरे भारत के लिए जो किया है उसे ना तो शब्दों में बयां किया जा सकता और ना ही कभी भुलाया जा सकता है। दोस्तों, जब रतन टाटा की अंतिम विदाई हो रही थी तो शांतनु नायडू सबसे आगे आगे चल रहे थे। मीडिया के कैमरे उन्हीं पर थे। शांतनु नायडू के बारे में भी बताऊंगा, साथ में यह बताऊंगा कि कितने समृद्ध थे टाटा और टाटा। अगर नहीं होते तो शायद भारत में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जन्म नहीं ले पाती। कम ही लोग होते हैं जिनकी कहानी ज़हन में छप जाती है। कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनसे सब प्यार करते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सबसे प्यार करते हैं। रतन टाटा ऐसे ही थे। कहने को तो वह एक उद्योगपति थे, लेकिन असल में वह एक राष्ट्रभक्त भारत माता के असली रत्न थे। वह हर उस दौर में खड़े रहे जब देश को उनकी जरूरत थी। रतन टाटा ने कहा था, मैं जिस दिन और कुछ नहीं कर पाऊंगा उस दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चला जाऊंगा। रतन टाटा आज हमें छोड़कर तो चले गए, लेकिन उन्होंने देश के लिए जितना कुछ कर दिया शायद ही कोई कर पाए। जब कोरोना काल में देश बुरे दौर से गुजर रहा था, तब रतन टाटा सबसे पहले आगे आए और 1500 करोड़ का डोनेशन दिया। रतन टाटा ने उद्योगपति के तौर पर तो बुलंदियों को छुआ ही, लेकिन उन्होंने जितना कमाया उतना ही टाटा ट्रस्ट ने समाज को दिया भी। देश भर में टाटा ट्रस्ट के कई अस्पताल हैं जहां मुफ्त इलाज होता है। इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबान के लिए भी रतन टाटा ने अस्पताल बनवाए हैं। रतन टाटा ने ही कहा था कि सफलता आपके पद से नहीं बल्कि दूसरों पर आपके प्रभाव से जाती है। रतन टाटा ने इस देश को क्या दिया है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि रतन टाटा के दादा जमशेद जी टाटा ने हिंदुस्तान को उसकी पहली एयरलाइंस तोहफे में दी थी, और जब एयर इंडिया घाटे के दौर से गुजर रही थी तब टाटा ग्रुप ने ही इसे खरीदा था। रतन टाटा, या यूं कहे टाटा ग्रुप ने हर हिंदुस्तानी के जीवन को प्रभावित किया है। आज हम नमक टाटा का खाते हैं, चाय टाटा की पीते हैं, दवा टाटा से मंगवाते हैं, कार टाटा की चलाते हैं। टाटा के प्लेन में भारत उड़ान भरता है। यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले भी टाटा ही हैं। रतन नवल टाटा अपने हर एक कर्मचारी के लिए परिवार के बुजुर्ग की तरह थे। रतन टाटा ने इस देश के हर तबके के लिए काम किया और इसी का मिसाल है नैनो कार। हर मिडिल क्लास परिवार के घर में एक कार हो, यह सपना रतन टाटा का ही था। रतन टाटा ने सिर्फ इंसानों के बारे में ही नहीं सोचा बल्कि बेजुबान के लिए भी काम किया। मुंबई के ताज होटल में इंसानों को भले ही पैसे देने पड़ते हो, लेकिन यहां स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक अलग से लाउंज है। जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने लिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए और ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडियन या रेस्क्यू डॉग है उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। रतन टाटा वो शख्स थे जिन्हें नाम, पहचान, अवार्ड्स इन सब से कोई मतलब नहीं था।
तभी तो वो ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स से अवार्ड लेने सिर्फ इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनका पालतू डॉगी बीमार पड़ गया था। अपने आखिरी दिनों में भी रतन टाटा ने सिर्फ देश के बारे में ही सोचा। आखिरी दिनों में भी वह देश भर में कैंसर अस्पताल बनाने के अपने सपने को साकार करने में लगे थे। यह तस्वीर असम में कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के वक्त की ही है। भारत माता के रतन टाटा ने भले ही देह त्याग दिया है, लेकिन उन्होंने देश के लिए जितना कुछ किया वह हमेशा के लिए अमर हो गए। आपको एक बात बताऊं, टाटा के पास जितना पैसा है उससे पाकिस्तान सहित जितने अगल बगल के देश हैं वो सब चुटकियों में खरीदे जा सकते हैं। उनकी जीडीपी इतनी नहीं है जितना टाटा के पास अकेले संपत्ति है, लेकिन कभी भी टाटा को इस पर गर्व नहीं हुआ और कभी अभिमान नहीं हुआ। 160 से ज्यादा देश हैं जहां टाटा की कंपनी सर्विस देती है, जहां टाटा का आटा से लेकर नमक से लेकर गाड़ियां चलती हैं। लगभग 130 देश ऐसे हैं जहां पर टाटा का स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े ऑफिस है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी टाटा को कोई अभिमान नहीं, कोई घमंड नहीं। बड़े बड़े देश के बिजनेसमैन बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, अपने अपने बच्चों की शादी में हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन टाटा जैसा आदर्श नहीं विकसित कर पाते हैं। कोई सुरक्षा नहीं, अकेली एक गाड़ी से चलते थे और रतन टाटा जब तक स्वस्थ थे वो अपनी गाड़ी खुद चलाकर चलते थे। इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी उनके अगल बगल कोई सुरक्षा नहीं, कोई पहरा नहीं था। पूछने पर रतन टाटा यह भी कहते थे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, कि मेरे पास मेरी सुरक्षा के लिए लोग चाहिए। दोस्तों, रतन टाटा अपनी कमाई का 60 से 70% हिस्सा दान किया है। रतन टाटा को जानवरों से भी बेहद प्यार था। रतन टाटा सर की उम्र से करीब 5 दशक छोटे शांतनु नायडू रतन सर के वो दोस्त रहे जो उनके साथ फिल्में देखने जाते थे, उनके साथ शॉपिंग करने जाते थे। रतन टाटा सर क्या खाएंगे उसका ध्यान रखते थे। रतन टाटा को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इसका ख्याल एक बेटे की तरह रखते थे। आपको बता दें कि रतन टाटा ने शादी नहीं की थी, मगर उनके साथ जो शांतनु नायडू थे वो एक बेटी की तरह उनके लिए हमेशा खड़े रहे। हर वक्त यही वो लड़का था जो रतन सर की तकलीफ में उनके साथ होता था। रतन टाटा के गुजरने के बाद शांतनु नायडू पूरी तरह से टूट गए। खबर आई थी कि उन्होंने कुछ वक्त के लिए खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक दोस्त के जाने का गम जो पिता के समान रहा हो। क्या हो सकता है ये जिसने अपने दोस्त को खोया है, उस दर्द को शायद वही महसूस कर सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या शांतनु नायडू के साथ धोखा किया गया। रातों रात क्यों? टाटा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए खेल करने का काम किया। रतन सर के गुजरने के ठीक अगले ही दिन टाटा ग्रुप के अध्यक्ष का ऐलान किया जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके का विवाद छिड़ जाता है, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि शांतनु ने जो किया, उन्होंने जो अपनापन दिखाया वो दिखावटी नहीं था और रतन सर की इच्छा भी यही थी। लोग यही कह रहे हैं कि रतन टाटा भी चाहते थे कि उनकी विरासत को शांतनु ही संभाले। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। जब जरूरत पड़ती थी तो रतन सर शांतनु के एक अच्छे दोस्त की हैसियत से, या यह कहें कि एक पिता के समान, हमेशा उनके साथ खड़े रहे और उनकी मदद की। दोस्तों, जब रतन टाटा के निधन की खबर आई तो शांतनु नायडू ने अपनी दोस्ती को समर्पित एक भावपूर्ण नोट भी शेयर किया था। इस पोस्ट में शांतनु नायडू ने लिखा, मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस दोस्ती के कारण मेरे अंदर पैदा हुए खालीपन को भरने में बिताऊंगा। प्यार की कीमत दुख है, अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। शांतनु जानवरों से प्रेम करते थे और रतन सर भी, इसीलिए रतन सर से उनकी दोस्ती हुई थी। और आपको बता दें कि रतन टाटा शांतनु पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने उनको अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके सारे प्रोग्राम शांतनु मैनेज करते थे। लेकिन क्या इतना करना इस बात के लिए काफी है कि वह रतन टाटा के उत्तराधिकारी बन जाए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो खानदान में लोग होते हैं वही उत्तराधिकारी होते हैं। हुआ भी वही है।
रतन सर के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है और अब शांतनु को भी उनके अंदर ही काम करना होगा। जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने कहा कि परिवार की विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। मगर यहां विवाद इस बात को लेकर है कि रतन टाटा सर ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए खर्च कर दी, गरीबों के लिए खर्च कर दी, और जिस सौतेले भाई ने उनके साम्राज्य को संभाला है वो भारत के नहीं बल्कि आयरलैंड के नागरिक हैं। यही वजह है कि सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं कि आगे अब टाटा ग्रुप का क्या होगा और एक विदेशी नागरिक कैसे कंपनी को चलाएगा। आपको बता दें कि पहले भी टाटा ग्रुप से नोएल टाटा जुड़े रहे हैं, मतलब इनको टाटा सर की विरासत ऐसे ही नहीं मिली। बता दें कि नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाने का फैसला बोर्ड ने सर्वसम्मति से लिया। इसीलिए किसी भी तरीके का नोएल टाटा को अध्यक्ष बनाने के फैसले पर सवाल उठाना थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि शांतनु रतन टाटा के परिवार से नहीं थे, जबकि नोएल टाटा उनके सौतेले भाई ही सही पर भाई थे। मगर सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि शांतनु को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि शांतनु रतन टाटा सर के साथ 10 साल रहे और शांतनु उनके साथ एक बेटे की तरह खड़े रहे। हालांकि जो भी फैसला लिया गया मैनेजमेंट ने लिया और उस पर हम और आप कुछ नहीं कहेंगे। शायद शांतनु इस पद के लिए इतने उपयुक्त नहीं रहे होंगे, इसीलिए उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। वो अभी 31 साल के हैं, अनुभव की जरूरत होती है और नोएल टाटा को ठीक ठाक अनुभव है। इसीलिए ऐसा कहना कि शांतनु के साथ धोखा किया गया, ये किसी का अपना व्यक्तिगत विचार जरूर हो सकता है। दोस्तों, नोएल टाटा के पास इस समय आयरलैंड की नागरिकता है, इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा है जो भी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि टाटा ग्रुप ICE 100 से ज्यादा देशों में काम करता है, और जिस तरीके से नोएल टाटा पहले ही विदेशों से जुड़े रहे हैं तो ग्लोबल मार्केट में उनकी अच्छी खासी समझ है और वो टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। अगर अनुभव की बात करें तो नोएल टाटा समूह की जो खुदरा शाखा ट्रेन थी उसके अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा टाटा इंटरनेशनल में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नोएल टाटा 67 साल के हैं और अब यह टाटा ट्रस्ट के तहत 2 प्रमुख धर्मार्थ संस्थाओं रत्नजी टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के भी हेड होंगे। रतन टाटा के जाने के बाद नोएल टाटा ग्रुप के नए उत्तराधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ट्रेन को एक सिंगल स्टोर से पूरे भारत में 700 से ज्यादा आउटलेट तक पहुंचा, जिसका फायदा भी टाटा ग्रुप को हुआ। अगर आप एक नजर में देखेंगे तो एक अनुभवी को ही टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी, और ऐसा हुआ भी। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे शांतनु का अनुभव बढ़ेगा, उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा अवसर आए कि वह एक बड़ी जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि वो रतन टाटा सर के भरोसेमंद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो किया गया, नोएल टाटा को जो जिम्मेदारी दी गई, क्या वह सही है या फिर वो जिम्मेदारी शांतनु को मिलनी चाहिए थी? यह बात जानकर शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह रतन टाटा अपने से बहुत छोटे युवक शांतनु नायडू से सलाह लेते थे। 31 साल की उम्र में शांतनु नायडू ने बिजनेस इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो कई लोगों के लिए सपना होता है। शांतनु नायडू रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते हैं। शांतनु नायडू एक फेमस भारतीय बिजनेसमैन, इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, DGM, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेखक और एंटरप्रेन्योर हैं। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर भी हैं। शांतनु नायडू ना सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग समझ के लिए जाने जाते हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी उन्हें अलग पहचान दिलाती है। शांतनु नायडू की बात करें तो उन्हें भी रतन टाटा की तरह ही समाज सेवा करना बहुत पसंद है। साथ ही शांतनु नायडू को पशुओं से भी बहुत प्रेम है। उनके अंदर यही वह खूबियां हैं जो रतन टाटा को बेहद पसंद आई थी। 46 साल की उम्र में सबके चहेते रतन टाटा सर का निधन हो गया। वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा और एक प्रतीक थे। राष्ट्र निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन
रतन टाटा का यूं अचानक चले जाना हर किसी के लिए एक बड़ी क्षति है। पूरे देश में शोक की लहर है। दोस्तों, वह भारत के सच्चे सपूत थे। देश के अनमोल रत्न के अंतिम दर्शनों के लिए काफी भीड़ उमड़ी, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ पैसों से ही अमीर नहीं थे, बल्कि दिल से भी अमीर थे। रतन टाटा एक उत्कृष्ट परोपकारी, जिनकी भारत के समावेशी विकास और विकास के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रही। रतन टाटा अटूट ईमानदारी और नैतिक नेतृत्व के पर्याय थे। टाटा को एक बेहतरीन और ग्लोबल ब्रांड बनाने में उनके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हालांकि रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा ग्रुप के साथ इस देश और यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। यही कारण है कि रतन टाटा के जाने से हर कोई दुखी है। खूब चैरिटी किया करते थे। लोगों की भलाई, उनकी सरलता, उनकी सादगी, यही उनके जीवन की मुख्य विशेषताएं थी। टाटा ने भारत के लिए जो किया है वो शायद कोई व्यवसाय नहीं कर पाता। दोस्तों, देश में पहला स्टील कारखाना लगाने वाली कंपनी का नाम है टाटा। देश में पहली आईटी कंपनी बनाने वाली कंपनी का नाम है टाटा। देश में पहला एजुकेशनल रिसर्च स्कूल खोलने वाली कंपनी का नाम है टाटा। देश में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खोलने वाली कंपनी का नाम है टाटा। देश का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल खोलने वाली कंपनी का नाम भी टाटा है। देश में पहला सबसे बड़ा होटल खोलने वाली कंपनी का नाम भी टाटा ही है, और उस होटल का नाम है ताज। आपको बता दें कि ताज होटल को इसलिए खोला गया था। दरअसल जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी संस्थाओं के बाहर लिख रखा था कि यहां भारतीयों का और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। तब टाटा ग्रुप ने सोचा कि भारत की समृद्धि इतनी कमजोर नहीं है। उन्होंने प्रण किया कि सबसे बड़ा होटल बनाएंगे। इसीलिए उस समय टाटा ने ताज होटल बनाया था, जिसे बनाकर उन्होंने अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। इतना ही नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में सबसे बड़ा चंदा देने वाली कंपनी का नाम है टाटा। जरा सोचिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो संस्कृति निकली, उससे भारत की बहुत बड़ी पहचान होती है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी थी। अब इसको समझिए, उस खुदाई में जो चंदा सबसे अधिक दिया था वो टाटा ग्रुप ने ही दिया था। देश में पहला इंडस्ट्रियल बैंक टाटा ने ही खोला था। भारत में पहली बार एयरलाइंस कंपनी टाटा ने ही बनाई थी। देश की पहली इंश्योरेंस कंपनी टाटा ने ही बनाई थी। और तो और दोस्तों, ये जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि टाटा कितनी महान शख्सियत का नाम है। टाटा की वजह से कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। टाटा की व्यवस्था जो है वह देश की तीसरी बड़ी संस्था है जो भारत में सबसे ज्यादा नौकरी देती है। पहले नंबर पर है इंडियन आर्मी, दूसरे नंबर पर है रेलवे और तीसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप। आपको बता दें कि 10 लाख लोग टाटा ग्रुप में काम करते हैं। बड़ी बड़ी शादियां करना आसान है, अपने पैसों का दिखावा करना आसान है, लेकिन पैसा रहते हुए भी खुद को सिंपल रखना बहुत कठिन है। पैसा रहते हुए उसे सब दान कर देना यह बहुत कठिन है। यही टाटा है और यही टाटा की विरासत है। यही टाटा का परिवार है। दोस्तों, रतन टाटा और टाटा परिवार ने भारत के लिए जो किया है, उसे पर आप क्या कहना चाहोगे? अपनी कीमती राय, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत के लिए चैनल माइंडेड मैन को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें।